आप देख सकते हैं जो तमाम महिलाओं के हाथों में जूते चप्पल और राहुल गांधी का यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। जो विरोध है वो दर्ज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष होकर इतनी छोटी बात करते हैं। 55 साल के राहुल गांधी अब बचपन में चले गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे। एक नेता प्रतिपक्ष का क्या कर्तव्य होता है, कोई गरिमा होती है, लेकिन उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी, उसको तार तार करने का काम किया और पूरे देश के युवाओं को बदनाम करने की या पूरे देश के युवाओं को गुमराह करने का काम जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं, जो कॉकरोच पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शर्मसार है। 21 जून को हमने पेपर कराया, बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया देश के प्रधानमंत्री ने, देश के शिक्षा मंत्री ने, और आप केवल राजनीति कर रहे हैं। ये केवल शिगुफा है और चुनावी साल है। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए राहुल गांधी जी ये सारा प्रोपगंडा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, इसलिए वो युवाओं का सहारा ले रहे हैं। उनके कंधे पे चढ़कर वो केंद्र की सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन देश का युवा, देश की जो जनता है, जो मातृशक्ति है, वो सैकड़ों बार राहुल गांधी जी को रिजेक्ट कर चुकी है। और रिजेक्ट किया हुआ व्यक्ति जो निराशा में, बौखलाहट में, वो है राहुल गांधी। इसीलिए इस तरह का प्रोपगंडा करके वो देश में कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी मर्यादा त्याग दी है। राहुल गांधी ने अपनी मर्यादा त्याग दी है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री है, जिनका देश और विदेशों में सम्मान होता है। वो एक तुच्छ राजनीतिक विपक्षी दल की एक वरिष्ठ नेता होते सिवाते माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान करेंगे, इस भारत के प्रधानमंत्री का अपमान होगा। ये हम नहीं सहेगा, ये यूथ नहीं सहेगा। उन्होंने विपक्षी दलों ने सब एकजुट होकर हमारे देश के संविधान को भंग करने का ये जो आंदोलन चलाया है, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। हम उनकी कठोर निंदा करते हैं। मैम वो तो कह रहे हैं कि हम छात्रों के हित में हैं, छात्रों को जो नीट पेपर लीक हुआ है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हम छात्रों का हम भी सम्मान करते हैं, हम उनके साथ में हैं, लेकिन सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एकजुट होकर यह दिखा दिया कि देश में मतलब दंगा फसाद करो और भारत में जो दंगा फसाद का आंदोलन चलाओ, ये कहाँ की आपकी राजनीतिक है। ये हमारे देश के यशस्वी हमारे मोदी जी का जो विश्व के सारे देशों में उनका परचम लहरा रहे हैं, आप उसी देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं। महिलाओं ने भी राहुल गांधी के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है, क्या कुछ है महिलाओं को? देखिए, महिला जो हैं वो राहुल गांधी और विपक्ष से वैसे ही बहुत चिड़ी हुई हैं। जब से उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया है, उनकी महिला के प्रति उनकी जो मानसिकता है विपक्ष की, वो जग जाहिर हो चुकी है। तो महिलाएं तो पहले से चिड़ी हुई हैं और जिस तरह से वो देश विरोधी गतिविधियों को हमेशा समर्थन करते रहे हैं, देश की कोई भी नारी शक्ति ऐसे लोगों का समर्थन कभी नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कि वो विरोध ही करेंगी। अभी 2 दिन पूर्व में भी उनके कार्यकर्ता राजेंद्र पहाड़ी करके उनके द्वारा अभद्र टिप्पणियां की गई थी महिलाओं को लेकर, तो क्या सोच दर्शाती है ये कांग्रेस की? देखिए, ये कांग्रेस की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी ना अपने क्षेत्र की महिलाओं का वो सम्मान कर सकती है, ना वो किसी राजनीतिक पार्टी में आने वाली अन्य महिलाओं को वो राजनीति में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। उनकी ये जो महिला विरोधी सोच है, ये जग जाहिर हो चुकी है। इसीलिए उनके, बल्कि अब शायद ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद उनके खुद के कार्यकर्ता भी उनका विरोध करने लग जाए, उनकी इस सोच को देखते हुए। इसलिए आपने हमारे बुद्धिजीवियों से पता कर ही लिया है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ ड्रामेपन दिखा रहे हैं, कुछ पूछ है नहीं रही है। कांग्रेस को कौन पूछ रहा है? अब सोच रहे हैं कि चलो छात्रों को ही आगे लेकर आ जाए, छात्रों को ही मोहरा बना लिया जाए, तो छात्र को भी समझ आ जाएगा कि कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है और इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं उनके पास। और क्या करेंगे हमारे महाराज युवराज? ये देखो ना, युवराज जी के पास क्या है। वो अब मैं सुबह देख रही थी कि एक पोस्ट में दिख रहा था वो टी-शर्ट गंदी। क्या टी-शर्ट गंदी? क्या दिखा रहे हो? सब समझ आ रहा है, पढ़े लिखे नौजवान है यहाँ पर। ये नहीं चलेगा। 20-25 सालों से जो तुम लोगों ने राज किया है वो दिख रहा है सबको। कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। वो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो आज राहुल गांधी का विरोध करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी के द्वारा कल जो कृत्य किया गया, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा थी उस पर सेंध लगाई गई थी और
उस सेंध को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो राहुल गांधी ने कल कृत्य किया है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिसके कारणवश ये राहुल गांधी जी ने जो किया है बहुत शर्मनाक बात है कि स्टूडेंट के ऊपर राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। नीट की परीक्षा जो लीक हुई है वो एक अलग मुद्दा है, उसके लिए एनटीए जो है वो उसको उनके हिसाब से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार उनके हिसाब से कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये गलत बात है कि आप स्टूडेंट के साथ हो गए, स्टूडेंटों को आप भिड़वा रहे हैं। किसी भी नेता को कोई चोट नहीं लगी है, कोई भी सामने नहीं आया, जितने स्टूडेंट में पिटाई। और पुलिसकर्मियों की क्या गलती है, आप उन्हें हाथ कर रहे हैं। पुलिसकर्मी हमारी सेवा के लिए है, सबकी सुरक्षा के लिए है। तो उसको देखते हुए मैं चाहूँगा कि इस तरह की गलत राजनीति ना करें और युवाओं को ना भड़काएं, ये गलत है। जबकि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो जंतर मंतर पे चल रहा है और उनके द्वारा जो धरना दिया जा रहा है वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री को सर्व समिति से 140 करोड़ जनताओं ने अपना सहयोग देके अपने प्यार और व्यवहार से बनाया। उनके विकास को देखते हुए उन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया गया, 3 बार प्रधानमंत्री हुआ। उनकी जो विकासशील योजनाएं हैं, अगर आप देखना चाहें, चाहे वो परियोजना रोड को लेकर हो, चाहे वो परियोजना युवाओं को लेकर हो, इतनी सब्सिडी है, इतने युवाओं के रोजगार के लिए उन्होंने इतनी सब्सिडियां दे रखी हैं। उन सबको देखते हुए आपको समझना चाहिए कि युवाओं को इस तरह के मतलब उनका माइंड वॉश ना किया जाए। देखिए, लोकतंत्र में घेराव करना लोकतांत्रिक अधिकार है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम मुख्यमंत्रियों का घेराव करते हैं, जब हम विपक्ष में होते हैं हमने भी घेराव किए, लोग हमारे मुख्यमंत्री का घेराव करते। सवाल इसका नहीं है, सवाल है युवा, हमारे इस देश के युवा हैं। वो नीट की एग्जाम में जो पेपर लीक का मामला है, उस प्रकरण में सारे दोषियों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हंगर स्ट्राइक चल रही है। राहुल गांधी आते हैं, ये बाकी विपक्ष के नेता आते हैं, उन युवाओं के बीच में जो देश का युवा है उसमें कुछ असामाजिक तत्वों को, अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को आगे डालते हैं और देश जलाने की बात करते हैं। कल को वो इन बच्चों की लाशों के ऊपर राजनीति कर सत्ता का रास्ता तलाश रहे हैं। इस बात का विरोध है। आप अपनी राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में अधिकार है, आप राजनीतिक दल है। जिस माँ बाप की औलाद जाएगी, जिसको पीड़ा होगी, जिसको चोट लगेगी, उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी। ऐसी हल्की और घटिया राजनीति मत कीजिए। इस देश को जलाने की, ये देश माँ है हमारी, इसको जलाने के षड्यंत्र मत कीजिए, इसको जलाने की बात मत कीजिए। ये गुस्सा, इस गुस्से को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज कांग्रेस का घेराव करने के लिए उतरा था और हमारा मानना है कि देश को गलत दिशा में नहीं जाने दिया जाएगा। ये युवा इस देश के युवा हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, उनका साथ दिया जाएगा। लेकिन उनकी आड़ में कोई देश को जलाने की बात करे, ये न भूले कि भारतीय जनता पार्टी की खामोशी को वो उसकी कमजोरी न समझे। हम किसी कीमत पर भी कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को ये जो घटिया राजनीति कर रहे हैं, इसको कर देश को जलाने की इजाजत नहीं देंगे। किसी कीमत पर भी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कांग्रेस ये न समझे, उनका जो प्लान है वो जनता उसे जानती है और उनका प्लान एक्सपोज हो चुका है। किसी कीमत पर भी वो विरोध करना है, धरना प्रदर्शन करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हंगर स्ट्राइक करें। खुद को गांधीवादी कहने वाले लोग बैठे ना, जरा 10-15 दिन भूख हड़ताल करें। राहुल गांधी भी। मेरा नाम पारस गोयल है। आज तमाम युवाओं के द्वारा जो विरोध दर्ज किया गया है राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, क्यों, क्या कारण रहा है इसके पीछे? कारण ये है, राहुल गांधी एक सांसद है, उनका काम राजनीति करने का संसद के अंदर है। वो वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, वो मासूम छात्रों को भड़का के, बरगला के उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो गई कांग्रेस की कि सक्रिय राजनीति छोड़ के छात्र राजनीति में आगे, युवाओं के बीच में आगे राजनीति कर रही है। तो इसलिए हमने उनका विरोध किया है, इसलिए उनके खिलाफ प्रदर्शन था हमारा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम जो नीट पेपर लीक मामले में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सपोर्ट के लिए उनकी यूथ विंग आए ना, उनका क्या काम है उसमें भाई? उनके जो यूथ विंग है वो एक काम करे, वो सीधा आगे जो मेंबर ऑफ ऑपोजिशन है उनको आगे यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो दुर्भाग्य है उनकी पार्टी का, यानी कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं ना, जो खुद आना पड़ रहा है। और वो छात्रों को भड़का कर, मासूम छात्रों को भड़का कर, उनको पिटवा कर उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आपका क्या मानना है किस विषय? इसी विषय पे जो राहुल गांधी का जो तमाम तो देखिए, इसमें लोग कर क्या रहे हैं, ये हमारे यूथ को भड़का रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। और देखिए, इसमें यूथ भी इतना हमारा वो हो गया ना, इनके बातों से एकदम सहमति दे रहा है उनसे, क्योंकि उन्हें लग रहा है सीजेपी और ये सब लोग जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। बात थी नीट की, उस चक्कर में देखो वहाँ क्या क्या नारे लग रहे हैं अलग। तो वो थोड़ा हमें अजीब लग रहा है कि ये बड़े नेता छात्रों को आगे करके ना अपनी राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे फिलहाल। मैम से भी बात करेंगे। मैम, 2 दिन पूर्व अभी कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता द्वारा जो उत्तराखंड की जो तमाम महिलाएं थी जो राहुल गांधी के उत्तराखंड आने का विरोध कर रही थी, उनके कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर गालियां दी गई।
देखिए, जो इस तरीके की मानसिकता के लोग गलत व्यवहार करेंगे उनको गलत ही हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। जो इस तरह महिलाओं को गाली बकेंगे हम उनकी कठोर निंदा करते हैं।